की लोकेशन डिफरेंट है तो क्या क्या कंडीशन होगी। देखिए सबसे पहले है फर्स्ट है अल्फा बीटा पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों रूट पॉजिटिव हैं। तो क्या क्या केस हो सकता है, ये कुछ इस तरह का बन सकता है, ऐसा बन सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। इन चारों केस में जो अल्फा और बीटा है वो क्या है, पॉजिटिव। ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा इक्वल टू बीटा, ये अल्फा, ये बीटा और ये अल्फा इक्वल टू बीटा। डिफरेंस क्या है, ये ए पॉजिटिव, ये भी ए पॉजिटिव, ये ए नेगेटिव है और ये ए। अब आपको एक ऐसी कंडीशन बतानी है जो इन सभी ग्राफ को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या, अल्फा बीटा दोनों रूट पॉजिटिव है, दोनों रूट पॉजिटिव है, हो सकता है दोनों पॉजिटिव और इक्वल हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट। तो फर्स्ट केस आएगी कंडीशन कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें d ग्रेटर देन 0 लग जाएगी और इन दोनों में इक्वल टू लग जाएगी। तो चाहे a कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंडीशन बताएगी कि दोनों रूट कैसे होंगे, पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन, ये वर्टेक्स होता है -b/2, ये -b/2 है, -b/2 है, -b/2, ये भी पॉजिटिव होगा तो -b/2 इज ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव। ये कंडीशन इन चारों के अंदर लगेगी। एक और कंडीशन 3, वो क्या, इन सभी के अंदर देखें कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे x एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी। तो f(0) इस केस में पॉजिटिव होगा, इस केस में भी f(0) पॉजिटिव होगा, इस केस में f(0) नेगेटिव और इस केस में f(0) नेगेटिव। तो अगर मैं a को f(0) से मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान से देखिए f(0) का मतलब x के जगह 0 पुट करोगे तो c आ जाएगा। f(0) x0 में ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, ये y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करेगा, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और a पॉजिटिव दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव और a भी नेगेटिव दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा और a नेगेटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। तो ये कंडीशन ऐसी है जो ये बताती है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव, चाहे वो इक्वल हो चाहे डिफरेंट हो, होंगे पॉजिटिव, चाहे a पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये बताएगा, ग्रेटर देन 0 बताएगा दोनों रूट्स है वो डिफरेंट है, इक्वल टू 0 है वो बताएगा कि दोनों रूट्स इक्वल है। -b/2 इज ग्रेटर देन 0 ये बताएगा कि राइट हैंड साइड में वर्टेक्स, और a × f(0) बताएगा कि ये इसके दोनों रूट है वो किधर है, राइट हैंड साइड। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, जब दोनों रूट पॉजिटिव हो तो ये 3 केस आपको काम में लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। बोलिए किसी को डाउट है? Why d is greater than equal to 0? ध्यान, अगर d नेगेटिव होगा तो रूट्स है वो इमेजिनरी होंगे। ध्यान, उन्होंने इतना बोला है कि रूट्स है वो पॉजिटिव है, तो क्या दो इक्वल रूट पॉजिटिव नहीं हो सकते? जैसे मान लो मैंने बोला कि x - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट है x = 2, ये दोनों ही पॉजिटिव नहीं है क्या?
दोनों पॉजिटिव नहीं है दोनों रूट्स। रियाज डी अगर नेगेटिव होगा तो रियल रूट्स होंगे ही नहीं। इन्होंने बोला है कि दो रूट्स है क्वाड्रेटिक के, वो दोनों पॉजिटिव हो, चाहे वो इक्वल हो चाहे नहीं। इट शुड बी ओनली पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। ओनली पॉजिटिव के अंदर समझ आया? हाँ, थर्ड के अंदर क्या बोल रहे हो आप? ये देखो f ऑफ 0 क्या आएगा? f ऑफ 0 x की वैल्यू 0 पे है, y की वैल्यू कहाँ y एक्सिस पे x 0 होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कट करेगा, ये यहाँ पे y एक्सिस को, तो यहाँ पे y कितना हुआ? नेगेटिव हुआ, f ऑफ 0 नेगेटिव हुआ, f ऑफ 0 नेगेटिव, और a अगर ये डाउनवर्ड है तो a भी नेगेटिव और f ऑफ 0 नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। इस केस में पॉजिटिव, इस केस में पॉजिटिव, इस केस में पॉजिटिव और इस केस में पॉजिटिव, इन सभी केस में पॉजिटिव आएगा a इंटू एफ ऑफ 0। क्या ये बात समझ आई? अभी किसी को डाउट है? नो डाउट? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सेकंड केस देखिए, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट हो गया? हाँ, नेक्स्ट सेकंड केस है। अगर इसके अंदर ही इसको मैं बोलूं कि ये नेगेटिव है, तो दोनों ही रूट्स है वो नेगेटिव, तो क्या केस है? क्वाड्रेटिक के दोनों ही रूट्स है वो नेगेटिव है, तो क्या कंडीशन होगी नेगेटिव? फर्स्ट कंडीशन ऐसा हो सकता है, या फिर इस तरह का हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये 4 कंडीशन हो। ठीक है, ये कंडीशन है a लेस देन 0 के लिए, a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0। अब देखिए इस केस में क्या होगा, वर्टेक्स है वहां पे x कोऑर्डिनेट -b/2, ये तो लेफ्ट साइड है, इन सभी के अंदर -b/2 है, ये -b/2 है और ये -b/2। इन चारों ग्राफ के अंदर -b/2 को लेफ्ट साइड में मतलब नेगेटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ कि -b/2 है वो नेगेटिव होगा, और d तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, d नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं तो रियल रूट बनेंगे। नंबर थर्ड केस क्या होगा? देखिए जैसे ही इसको मैं आगे प्रोड्यूस करता हूँ तो ये y एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा नेगेटिव y की साइड, ये भी नेगेटिव y की साइड में इसको कट करेगा, ये पॉजिटिव y में कट करेगा और ये भी पॉजिटिव y के अंदर कट करेगा। इस केस में f ऑफ 0 की वैल्यू नेगेटिव आएगी और a नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ? पॉजिटिव। इस केस में f ऑफ 0 नेगेटिव आएगा और a नेगेटिव और नेगेटिव दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। इस केस में a पॉजिटिव आएगा और f ऑफ 0 भी पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। तो ये कंडीशन बनेगी इस केस की। अगर दोनों ही रूट नेगेटिव है तो ये 3 केस बनेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये तीनों कंडीशन आपको काम में लगेगी। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट थर्ड केस देखें। अब अगर एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव हो तो क्या कंडीशन हो सकती है? नेक्स्ट है
अल्फा इज लेस देन 0 और बीटा इज ग्रेटर देन, मतलब इस तरह से दो केस बनाता हूं मैं, एक ए पॉजिटिव के लिए और एक ए नेगेटिव के लिए। देखिए एक अल्फा, ये अल्फा पॉजिटिव और ये बीटा नेगेटिव, ये बीटा ये अल्फा। एक केस ये हो सकता है, एक रूट इसका पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव। दूसरा ये हो सकता है y एक्सिस पे माइनस बी बाई 2 आ जाए, ये माइनस बी बाई 2 है, ये अल्फा डैश ये बीटा डैश। और तीसरा नंबर से ये हो सकता है कुछ इस तरह, ये माइनस बी बाई 2। अब तीनों केस में देखिए, तीनों केस में एक अल्फा, अल्फा डैश, अल्फा डबल डैश, तीनों केस में एक रूट जो है वो तो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, और एक रूट है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, इन तीनों केस में क्या क्या कंडीशन हो सकती है? अगर मैं ए नेगेटिव के लिए बनाऊं, ए नेगेटिव के लिए, और एक रूट नेगेटिव होना चाहिए, एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या कंडीशन हो सकती है? ऐसी कंडीशन हो सकती है, देखिए एक रूट नेगेटिव एक पॉजिटिव। और क्या कंडीशन हो सकती है? ऐसी कंडीशन हो सकती है, एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव। और ऐसी कंडीशन हो सकती है, ये इसका मिड पॉइंट माइनस बी बाई 2 इधर हो, इधर माइनस बी बाई 2 इधर माइनस। तो इन सभी के लिए क्या कंडीशन? एक रूट नेगेटिव और एक रूट पॉजिटिव। फर्स्ट केस कि d है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, d है वो ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट f ऑफ 0 देखें, इस केस में f ऑफ 0 क्या क्या हो सकता है? f ऑफ 0 ये यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, तीनों केस में नेगेटिव और a पॉजिटिव। तो मैं लिखता हूँ a इंटू एफ ऑफ 0 वो नेगेटिव आ जाएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? अब यहाँ पे देखें, एफ ऑफ 0 मतलब y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है? पॉजिटिव साइड में, ये भी पॉजिटिव साइड में और ये भी पॉजिटिव साइड में, तीनों केस में पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है, और a यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना हुआ? नेगेटिव। मतलब ये दोनों के लिए काम करेगा, ये वाली टर्म इसके लिए भी काम करेगी, इसके लिए भी, और d इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, अब c क्या होगा? एक रूट नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c बाई ए, ध्यान से c बाई ए। अब इस केस में c बाई अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव आएगा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दोनों के साइन है वो अपोजिट, तो ये नेगेटिव आएगा। अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए। इस केस में c बाई ए, देखिए a पॉजिटिव है तो c नेगेटिव आ जाएगा, c इज नेगेटिव। इस केस में a नेगेटिव है तो c पॉजिटिव, a नेगेटिव है तो c पॉजिटिव। ये डिपेंड करेगा, देखो y एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है तो c पॉजिटिव, y एक्सिस को नेगेटिव साइड में कट कर रहा है तो c नेगेटिव। तो ये दो कंडीशन आपके सामने है। अगर एक दोनों रूट के साइन है वो अपोजिट हो तो ये दो कंडीशन बनेगी, d ग्रेटर देन 0 और a इंटू एफ ऑफ 0 इज नेगेटिव बनेगा। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? आप में से किसी को कुछ डाउट है? ये थर्ड केस में किसी को डाउट है? नो डाउट। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट फोर्थ केस देखें। प्रीत और सौरभ, आप दोनों अपना रोल नंबर लिखो बेटा। आप लोगों ने रोल नंबर नहीं लिखा है ना? नेक्स्ट देखिए केस नंबर 4। केस 4 है अल्फा बीटा बोथ आर ग्रेटर देन k कोई क्वांटिटी है, कोई वैल्यू है x की वो वैल्यू, इससे दोनों ही रूट है वो ग्रेटर है, दोनों रूट इससे ज्यादा है, तो क्या क्या कंडीशन हो?
देखिए ये कंडीशन मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सिर्फ ये कंडीशन दे रखी होगी, ऐसा बोला होगा कि ये दोनों रूट है वो 2, 3, 5 से आगे है, तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछी होगी जो आपको फाइंड करनी होगी। तो अगर आपको ग्राफ ध्यान है तो आप कंडीशन निकालोगे और कंडीशन निकालोगे तो सॉल्व भी करोगे। देखिए अल्फा बीटा ग्रेटर देन के, मैं बताता हूँ ये केस हो सकता है, ये कोई वैल्यू है के, तो दोनों रूट इससे ज्यादा है, मतलब इस तरह का हो सकता है, मे बी ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। इसमें मैं डॉट डॉट बता रहा हूँ कि ये भी केस इसके साथ है, या फिर ऐसा हो सकता है ये ए, ये अल्फा, ये बीटा। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ये ग्राफ ऐसा भी बने, टच करे, दोनों रूट है वो इक्वल भी है। ठीक है, अब देखिए वन बाय वन सभी कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट, d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। d नेगेटिव है तो अल्फा और बीटा को कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे a के साथ, इमेजिनरी है, इमेजिनरी वैल्यू की किसी रियल वैल्यू के साथ क्या कंपैरिजन करो, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेकंड केस, देखिए इसका जो वर्टेक्स है -d/2 आएगा x कोऑर्डिनेट, ये भी -d/2 है इस केस में भी, इस केस में -d/2 है, इस केस में -d/2, इसका जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट वो k से बड़ा होगा, k लेफ्ट साइड में, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों ही k से बड़े हैं और -d/2 है तो अल्फा और बीटा के बीच में आता है, तो -d/2 इज ग्रेटर देन k। ठीक है, नंबर 3 है f ऑफ 0। इस केस में f ऑफ 0 क्या आएगा, f ऑफ 0 मतलब y एक्सिस पे क्या कट करेगा, पॉजिटिव साइड। इस केस में f ऑफ 0 y एक्सिस कट करेगा नेगेटिव साइड, ये। तो इस केस में a तो है पॉजिटिव, ये रहा a पॉजिटिव, इस केस में a है नेगेटिव, तभी तो डाउनवर्ड बना। तो a पॉजिटिव और f ऑफ 0 पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट a into f ऑफ 0 पॉजिटिव। इस केस में a तो नेगेटिव है और f ऑफ 0 वो भी नेगेटिव है, y एक्सिस को नेगेटिव साइड में कट करेगा, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये तीन कंडीशन बनेगी अगर दोनों ही रूट है किसी फिक्स क्वांटिटी से ग्रेटर हो। कोई एक फिक्स क्वांटिटी आपको दे दी a b c d कुछ भी 1 2 3 4 -7 -8 और बोला जाए कि इस क्वांटिटी के दोनों ही रूट है उस फिक्स क्वांटिटी से ग्रेटर है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, नंबर 1 2 और 3, तो 3 कंडीशन हो सकती है। किसी को डाउट हो तो पूछिए, आप में से किसी को डाउट है? किसी को डाउट? ब्लैक हो रहा है, अभी सही है? आप में से किसी को डाउट है इस फोर्थ केस के अंदर ये तीनों कंडीशन क्लियर है? नो डाउट। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन करके बताएं, अगर डाउट नहीं है तो हमें पता चल जाएगा। चलिए ये आप लोग करके बताएं। फाइंड ऑल वैल्यूज of the parameter d for which both roots of the equation x square minus 6dx plus 2 minus 2d plus 9d square equal to 0। Exit in number 3। अगर आपको ये केस समझ आया है, तीनों कंडीशन क्लियर हुई है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं p की क्या वैल्यू होगी, p बताइए, p का इंटरवल क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी। रूट है वो 3 से ग्रेटर है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 पॉजिटिव, मतलब ये वाला केस था। अब इसमें तीनों कंडीशन आ गई, तीनों कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले -b/2a -b/2a
इज ग्रेटर देन के का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 आ जाएगा, और b और a क्या होंगे इसको देखिए। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हुआ a, तो माइनस ऑफ b ये है माइनस 6d, तो माइनस माइनस प्लस 6d बाय 2a मतलब 1 इज ग्रेटर देन 3, तो ये 2 थीटा हो गया और 3 थीटा, यहाँ से d इज ग्रेटर देन 1, नंबर 1 कंडीशन। दूसरी कंडीशन a into f of 0 पॉजिटिव, a कितना 1, f of 0, इसमें x की जगह 0 पुट करो, देखो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया आपका, देखिए क्या हो गया 9d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 को 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, चेक कर लेते हैं सही है। f ऑफ k, हाँ ये यहाँ पे जो वैल्यू है k पे फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ k आई, तो इसमें ये कंडीशन डाल सकते हो, 0 के अलावा k भी डाल सकते हो, a into f ऑफ k, ये k वाली वैल्यू कंडीशन। तो यहाँ पे बन जाएगा, अगर मैं 0 ना डाल के k डाल देता हूँ तो ये बन जाएगा a into f ऑफ k, a का मतलब 1, f ऑफ k का मतलब f ऑफ 3 शुड बी पॉजिटिव, f ऑफ 3 पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए f ऑफ 3 पॉजिटिव के लिए क्या कंडीशन बनने वाली है, x की जगह 3 पुट किया 9 हो गया, माइनस 6d इंटू x की जगह 3 हो गया, प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब ये कितना हो देखिए 9d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 6 और 18 माइनस 20d हो गया, प्लस 2 और 9 11 हुआ इज ग्रेटर देन 0। ये कितना हुआ 9d स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक किया 9d माइनस 11d प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0। इन दोनों में से 9d कॉमन, ये मिला आपको d माइनस 1, इसमें से माइनस 11 कॉमन, तो d माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। दो फैक्टर मिले d माइनस 1 और 9d माइनस 11 ग्रेटर देन 0। जब आपके पास दो लीनियर फैक्टर हो और ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू दोनों रूट के बाहर, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, दोनों रूट के बाहर। अगर लेस देन हो तो वैल्यू दोनों रूट के बीच में है। तो अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, ये कंडीशन में लिख देना a into f of k पॉजिटिव, 0 जब k नहीं हो तो अपने पास k आ गया तो 0 की जरूरत नहीं, k डाल सकते। अब ये कितना हो जाएगा d माइनस 1 और दूसरा है 9d माइनस 11 इज ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, 11/9, तो मैं लिखूंगा d इज ग्रेटर देन 11/9 और इधर d इज लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट एक और केस बच गया अपना, d इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा माइनस 6d का स्क्वायर 36d स्क्वायर माइनस 4ac, a मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c मतलब कांस्टेंट, तो माइनस 4ac 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया 36d स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, ये हो जाएगा प्लस 8d और माइनस 36d स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। अब 8d माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी तीन केस है, अभी तीनों केसों को एक साथ मिलाते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यू बनेगी। इसको मैं रन कर लेता हूँ। तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एक ही साथ, तो वो कैसे होगी देखिए। फर्स्ट केस क्या बोलता है, फर्स्ट केस ये वाला d इज ग्रेटर देन 1, ये मैंने लिखा ये 1, तो d इज ग्रेटर देन 1। ये दूसरा क्या बोलता है, दूसरा वाला
d इज लेस देन 1 और d इज ग्रेटर देन 11/9। ये आ गया आपका 11/9, यहाँ से ग्रेटर और यहाँ से लेस। और नेक्स्ट ये क्या बोलता है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये वाला। अब ऐसी कौन सी वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करती है, बताएगा कोई? ऐसी कौन सी वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करती है, तीनों कंडीशन को? वेरी गुड महेश्वरी राज। देखिए 11/9 टू ग्रेटर, ये वाली ऐसी वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करती है, इसको भी और इसको भी, तो आ जाएगा d बिलोंग्स टू 11/9 टू इंफिनिटी। ये आपने d की वैल्यू फाइंड कर ली। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछिए। किसी को डाउट है? ये था केस 4 का एक एग्जांपल। आप में से किसी को डाउट है क्या? नो डाउट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट केस 5। हो गया डन, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट केस 5। केस 5 में देखिएगा, अल्फा और बीटा दोनों ही रूट है वो लेस देन है। अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट वो किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के से लेस है, दोनों ही रूट से छोटे हैं। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? पहली बात मैंने रूट की बात की तो इमेजिनरी रूट तो होंगे, तो ये कंडीशन हो सकती है कि ये k हो और ये रूट इधर। तो आप बोलोगे सर इधर क्यों नहीं बनाते? इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, ठीक है, वो उस कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। मतलब k से लेस होने चाहिए, ये k इधर भी हो सकता है तो रूट इधर आ जाएगा, ये हो सकता है। और दूसरा हो सकता है ये हो सकता है, और ये। अब इन दोनों की कंडीशन है, ये है a इज लेस देन 0 के लिए, a इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट केस तो वही कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये आप कंपेयर कर पाओगे कि k से छोटी वैल्यू है रूट की या k से बड़ी वैल्यू है। नेक्स्ट केस, सेकंड केस। इस केस में f ऑफ k देखिए, इस k पे x इक्वल टू k पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ k इधर k होगी जो कि नेगेटिव होगी, ये f ऑफ k है, नेगेटिव वैल्यू f ऑफ k। इस केस में x इक्वल टू k पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ k जो कि पॉजिटिव होगी, और ये a नेगेटिव इनटू f ऑफ k पॉजिटिव इनटू नेगेटिव कितना हुआ? नेगेटिव। इधर a नेगेटिव और f ऑफ k ये कितना आ जाएगा आपका? ये नेगेटिव, f ऑफ k नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, और इस केस में पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। a इनटू f ऑफ k इज पॉजिटिव। फिर से बताओ, x इक्वल टू k पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ k जो कि कहाँ है? नेगेटिव में, और a ऑलरेडी नेगेटिव, तो नेगेटिव और इनटू नेगेटिव पॉजिटिव। इधर a ऑलरेडी पॉजिटिव है और x इक्वल टू k पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ k पॉजिटिव, तो a इनटू f ऑफ k पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, तो दोनों पे काम कर जाएगा। नंबर 3 क्या आ जाएगा कि -b/2 a है वो आ जाएगा लेस देन k, ये पॉइंट इधर आएगा -b/2 जो कि k से लेस है। क्लियर है? चलिए आप में से किसी को कोई डाउट हो फिफ्थ केस के अंदर तो पूछिए, अदरवाइज सिक्स्थ केस देखें। आप में से किसी को डाउट है फिफ्थ केस? नो डाउट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट केस
6 केस में क्या होगा देखो। अभी हमने सबसे पहले क्या बोला कि अल्फा बीटा दोनों के से बड़े, फिर बोला कि अल्फा बीटा दोनों के से छोटे। अब के है वो अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि अल्फा इज लेस देन के और बीटा इज ग्रेटर देन के। एक ऐसी वैल्यू जो अल्फा बीटा दोनों के बीच में आ जाए, तो ये तभी पॉसिबल है, तब पॉसिबल है कि ये कुछ ऐसा हो, यहाँ पे हो के और अल्फा यहाँ पे और बीटा है। इसमें d इक्वल टू 0 वाला केस तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि दो रूट के बीच में चाहिए। तो ये दोनों रूट इक्वल हो गए इधर, तो उनके बीच में वैल्यू कहाँ आएगी, तो d इक्वल टू 0 वाला केस तो बनेगा ही नहीं। और दूसरा इधर ऐसे बन सकता है, ये अल्फा और ये बीटा और ये k इधर कहीं। ध्यान देना k और -b/2a का कोई रिलेशन नहीं है, k और -b/2a का कोई रिलेशन नहीं है। -b/2a भी अल्फा बीटा के बीच में है और k भी अल्फा और बीटा के बीच में ही होगा इस कंडीशन की। तो आप k को लेस देन -b/2a या ग्रेटर देन -b/2a या इक्वल टू -b/2a नहीं कर सकते, वो आपको नहीं पता। आपको सिर्फ इतना गिवन है कि k दोनों रूट के बीच में वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी देखिए। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन तो d है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें इक्वल टू लगेगा। नेक्स्ट सेकंड केस, ये k पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ k इधर होगी f ऑफ k, और इस k पे फंक्शन की वैल्यू इधर होगी f ऑफ k। अब ध्यान से देखो, इस केस में f ऑफ k नेगेटिव है और ये a पॉजिटिव है। इस केस में f ऑफ k पॉजिटिव है और ये a नेगेटिव है। तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव, a इनटू f ऑफ k है वो वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। इसमें -b/2 का कोई रोल ही नहीं है। इसमें रोल क्यों था, क्योंकि दोनों पूरा का पूरा ग्राफ इधर है तो उससे लेस ही आएगा। इसमें आपको नहीं पता -b/2, इसलिए हमने सिर्फ दो ही कंडीशन ली। तो इस केस में सिर्फ ये दो ही कंडीशन होती है। क्या ये 6 केस आपको समझ में आया? इस केस में सिर्फ दो ही कंडीशन होगी, क्या ये समझ में आया आपको? चलिए, अगर ये समझ में आया है तो आप ये वाला क्वेश्चन करके बताएं मुझे। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर which one root of the equation, one root of the equation x square minus k plus 1 into x plus k square plus k minus a, k square है plus k minus a equal to 0 exceed 2 and other is smaller than इसकी लैंग्वेज को ध्यान से समझिए क्या कहना चाहता है। सॉल्व किया किसी ने? k की वैल्यू फाइंड की,
चलिए आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सॉल्व करवाता हूँ। स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट डन। ओके, क्या देखिए आपको क्या दे रखा है इसमें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, मतलब ग्राफ अपवर्ड बनेगा ऊपर की तरफ। अब उसमें भी क्या दे रखा है, एक रूट है वो 2 से ग्रेटर है और दूसरा 2 से लेस है, ये यहाँ पे 2 आ गया, तो एक रूट तो 2 से ग्रेटर और दूसरा 2 से लेस, मतलब कुल मिला के आपको ये कंडीशन पूछा। अब ये हो चाहे ये हो, दोनों में ये कंडीशन लगेगी, तो मैं बोलता हूँ a का मतलब 1 f ऑफ k f ऑफ 2 शुड बी लेस देन 0, ये होना चाहिए। अब इसके अंदर x की जगह 2 डालता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस k प्लस 1 इंटू 2 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस देन 0, ये हुआ k स्क्वायर माइनस 2k और ये प्लस k, तो माइनस k हो गया 4 माइनस 2 2 माइनस 8, तो माइनस 6 लेस देन 0, ये हो गया k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2k माइनस 6 लेस देन 0, तो k कॉमन k माइनस 3 प्लस 2 k माइनस 3 लेस देन 0, ये आ गया आपका k प्लस 2 एंड k माइनस 3 लेस देन 0। दो लीनियर फैक्टर लेस देन है तो दोनों रूट के बीच में वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आ जाएगी k बिलोंग्स टू -2 से लेके 3 तक, ये वैल्यू। आपको डी चाहे चेक करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो इससे काम चलते हैं। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? रिपीट, ओके, देखो रिपीट, क्या बोला है आपसे कि एक रूट है वो स्मॉलर देन 2 है, एक रूट इज ग्रेटर देन 2, वन रूट इज ग्रेटर देन 2, ये रूट ग्रेटर देन 2 आया और एक रूट स्मॉलर देन 2 आया, और दूसरा ग्राफ ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव, तो इसमें क्या कंडीशन लगेगी, दो कंडीशन लगेगी, तो मैं ये कंडीशन लगाता हूँ a इंटू एफ ऑफ k नेगेटिव, a का मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1, f ऑफ k का मतलब वो वैल्यू है 2, तो f ऑफ 2 नेगेटिव, ये f ऑफ 2 नेगेटिव, अब x की जगह 2 पुट करो, ये हो जाएगा 4, ये 4 माइनस k प्लस 1 इंटू 2 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस देन 0, तो यहाँ से k की वैल्यू मिली -2 से 2। अगर आप d ग्रेटर देन 0 करोगे तो ये बन जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a c का मतलब k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0, इसको स्क्वायर किया तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 32 इज ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, तो ये माइनस 3k स्क्वायर हुआ, माइनस 4k प्लस 2k तो माइनस 2k हुआ, 1 प्लस 32 ये हो गया प्लस 33 ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 3k स्क्वायर प्लस 2k और माइनस 33 लेस देन 0। अब आप इसको सॉल्व करो, k की वैल्यू निकालो, अब दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट लोगे तो ये मिलेगा -2 से 3। क्या ये बात समझ आई? अब क्लियर हुआ? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टाइप है आपका 6 टाइप हो गया, 7 टाइप हो गया। अब 2 नंबर लेते हैं। डन, स्क्रीनशॉट डन, स्क्रीनशॉट डन। देखिए देखिए हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले दो रूट लिए, दो रूट है वो पॉजिटिव है, दो रूट है वो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर दोनों रूट किसी फिक्स क्वांटिटी से ग्रेटर है, फिर दोनों रूट किसी फिक्स क्वांटिटी से लेस है, फिर दोनों रूट में से कोई एक उस फिक्स क्वांटिटी से ग्रेटर है और एक स्मॉल है। अब आते हैं दो फिक्स क्वांटिटी लेते हैं, क्या क्या केस हो सकते हैं। फर्स्ट ये केस हो सकता है
कि वो दोनों फिक्स क्वांटिटी है, दोनों फिक्स क्वांटिटी उसके बीच में दोनों रूट हो, या फिर वो दोनों फिक्स क्वांटिटी वो दोनों रूट के बीच में आ जाए, या फिर कोई एक रूट है एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन के फिक्स क्वांटिटी K1 एंड K2। ठीक है, तो ये तीनों केस डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया 7th वाला केस। 7th केस क्या आएगा आपका, एग्जैक्टली वन रूट लाइक इन K1 एंड K2। अब ग्राफ बनाता हूँ, क्या क्या केस हो सकता है। ये मैंने बोला K1 और ये बोला K2, तो या तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा ग्राफ, या फिर ऐसा हो सकता है और ये डॉट वाला बनाता हूं, ये डॉट वाला, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, या फिर इधर बनाता हूँ ये नेगेटिव के लिए ये K1 और ये K2, या तो ऐसा हो सकता है ऐसा, या फिर ऐसा, ये A नेगेटिव के लिए ये पॉजिटिव। देखिए क्या बोला है, एग्जैक्टली वन रूट, इसमें से कोई एक रूट है, तो अगर ऐसा ग्राफ है तो उसका ये वाला रूट आ गया K1 और K2 के बीच में। अगर A वाला ग्राफ है तो ये वाला रूट आ गया K1 और K2 के बीच में। ये ग्राफ है तो K1 K2 के बीच में ये आ गया, ये है तो K1 K2 के बीच में ये आ गया। अब दोनों एक रूट है वो K1 और K2 के बीच में आया है, इसका मतलब फर्स्ट केस कि D तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा इन दोनों ही केस के, मतलब इसके अंदर टोटल 4 है, इन चारों केस के। नंबर 2, अब -b/2 के बारे में कुछ भी नहीं बता पाओ, -b/2 क्या होगा आप नहीं बता पाओ, क्योंकि K1 कहाँ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं बता। लेकिन इतना पता है आपको कि x इक्वल टू K1 पे फंक्शन की वैल्यू है वो f ऑफ K1 आएगी। थोड़ा सा साइड में करता हूँ, नहीं तो -b/2 हो जाएगी K1 a इधर, इधर फंक्शन की वैल्यू जो है वो f ऑफ K1 हो जाएगी, और इधर फंक्शन की वैल्यू, अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और K2 मैंने यहाँ लिखा है तो इधर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ K2 हो जाएगी, इधर f ऑफ K2। तो ध्यान से देखिए, इस ग्राफ के लिए अगर ये K1 है और ये K2 है और इसका एक रूट ये वाला रूट K1 और K2 के बीच में, तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ K1 नेगेटिव है और f ऑफ K2 पॉजिटिव है। तो सेकंड केस बन गया f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 लेस देन 0। अब ये मैंने क्यों लिखा, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। अब इसके लिए देखिए, अगर इसकी मैं बात करूं इस ग्राफ की, तो इसके लिए भी वही एक पॉजिटिव और एक इधर नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस ग्राफ के लिए बात करूं तो K2 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आएगी और K1 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ आएगी, तो f ऑफ K1 पॉजिटिव हो जाएगा और f ऑफ K2 नेगेटिव हो जाएगा। f ऑफ K1 पॉजिटिव हो जाएगा और f ऑफ K2 नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। इस केस में देखो, इस केस में K1 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे, ये यहाँ पे ये वैल्यू फंक्शन की f ऑफ K1, और K2 ये यहाँ पे K2 मैंने लिखा K2, तो इस K2 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे, ये ग्राफ इधर आया तो f ऑफ K2। तो ध्यान दीजिए, f ऑफ K1 पॉजिटिव और f ऑफ K2 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही केस में काम करेगा, f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 नेगेटिव और d इज ग्रेटर देन 0। इसके अलावा आप -b/2 के बारे में कुछ नहीं बता पाओ, और a का तो कोई रोल ही नहीं, a पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये दोनों प्रोडक्ट करके बता देंगे आपको। तो ये था केस नंबर 7, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2। किसी को डाउट है, आप में से किसी को डाउट है क्या? ये वाला केस नंबर 7 किसी को डाउट है? यस और नो जल्दी बोलो, तो नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 8, नंबर 2 एक्सप्लेन करो। ओके, नंबर 2 ये वाला देखो, ये A नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, और मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, ये आपका हो गया, ये यहाँ पे K2 है, ये K1 और K2 के बीच में इसका रूट आ गया। अब x इक्वल टू K2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये f ऑफ K2,
ये फंक्शन की वैल्यू, और k1 पर फंक्शन की वैल्यू ये f ऑफ k1। तो f ऑफ k2 नेगेटिव है और f ऑफ k1 पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव आता है। ठीक वैसे आप इसके लिए करोगे तो यहाँ पे दूसरा ग्राफ बनाओ, इस केस में f ऑफ k2 यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ k1 नेगेटिव, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। क्या आप समझ आया? समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट केस देखें। नेक्स्ट केस देखिए, आज ये थियरी कंप्लीट करता हूँ, कल इस पर प्रैक्टिस करेंगे और सिमेट्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। हो गया? स्क्रीनशॉट डन? स्क्रीनशॉट हो गया? ओके देखो नेक्स्ट है अब दोनों ही रूट है वो k1 और k2 के बीच में, दोनों ही रूट, तो क्या कंडीशन हो सकती है? ये k1 है और ये k2, अब दोनों ही रूट इसके बीच में, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। अब इसमें ये केस लग सकता है जब ये पॉजिटिव। नेक्स्ट, ये k1 है और ये k2, ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है। अब फर्स्ट d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी कंपेयर कर पाओगे। दूसरा -b/2, अब इस केस में देखिए -b/2 आपको बताया ये अल्फा और ये बीटा है, तो -b/2 अल्फा बीटा के बीच में होगा, और खुद अल्फा बीटा ये k1 और k2 के बीच में है, तो -b/2 ये भी k1 और k2 के बीच में आ जाएगा। ये -b/2 है यहाँ पे, और इसके लिए यहाँ पे -b/2, तो -b/2 है बिटवीन k1 एंड k2। और नंबर थर्ड केस देखिए, k1 पे फंक्शन की वैल्यू इधर, k2 पे फंक्शन की वैल्यू इधर, दोनों पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो a इंटू f ऑफ k1 इज पॉजिटिव एंड a इंटू f ऑफ k2 इज आल्सो पॉजिटिव। अब वही इसके लिए देखो, इसके लिए -b/2 है वो k1 और k2 के बीच में आएगा, a यहाँ पे नेगेटिव है, और k1 पे वैल्यू देखें x इक्वल टू k1 पे फंक्शन की वैल्यू ये इधर नेगेटिव, और x इक्वल टू k2 पे फंक्शन की वैल्यू ये इधर, ये भी नेगेटिव, ये f ऑफ k2 है और ये f ऑफ k1 है, और a खुद नेगेटिव है, तो a नेगेटिव इंटू f ऑफ k1 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर f ऑफ k2 नेगेटिव है और a नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये केस लगेगा, और d दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन आएगी इस केस में। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं तो लास्ट कंडीशन देखें। एनी डाउट? महेश्वरी राज बोलो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? ओके चलिए ठीक है, लास्ट केस देखिए, ये है आपका 9th केस। क्या बताया कि एग्जैक्टली वन रूट k1 और k2 के बीच में आ जाए, फिर बताया कि दोनों रूट k1 k2 के बीच में आ जाए। अब मैं बोलता हूं कि वन रूट इज लेस देन k1 इफ वन रूट इज स्मॉलर देन k1 and other root is greater than k2। मतलब ये वाली कंडीशन, एक रूट तो है वो k1 से छोटा है, ये k1 उससे छोटा ये वाला रूट, और एक रूट है वो k2 से बड़ा, ये k2
इससे बड़ा ये अल्फा आगे बीटा, मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन आ रही है। ये K1 और ये K2। अब ये दोनों रूट के बीच में दोनों फिक्स नंबर आ गए, ठीक है। तब क्या कंडीशन होगी? सबसे पहले क्या इसमें d इक्वल टू 0 आ सकता है? अगर इक्वल टू 0 आ गया तो ये यहाँ पे टच करेगा, तो इसके बीच में K1 K2 कहाँ से लाऊं? तो फर्स्ट केस के d तो ग्रेटर देन 0 ही है। सेकंड केस f ऑफ K1 देखें, इस केस में f ऑफ K1 इधर नेगेटिव, f ऑफ K2 ये भी नेगेटिव। इस केस में f ऑफ K1 पॉजिटिव, f ऑफ K2 ये भी पॉजिटिव। ये a नेगेटिव है, ये a पॉजिटिव। ध्यान देना a पॉजिटिव और f ऑफ K1 नेगेटिव, तो मैं लिखता हूँ a इंटू f ऑफ K1 इज नेगेटिव। a पॉजिटिव f ऑफ K2 नेगेटिव, तो a इंटू f ऑफ K2 इज नेगेटिव। इस केस में f ऑफ K1 पॉजिटिव और a नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। f ऑफ K2 पॉजिटिव और a नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। क्या इसका -b/2 के बारे में बता सकते हो? नहीं, -b/2 कहाँ होगा नहीं पता। ये K2 इधर भी हो सकता है, ये K1 इधर भी हो सकता है, -b/2 इन दोनों के बीच में हो सकता है, दोनों के लेफ्ट में राइट में कहीं भी हो सकता है, तो उसके बारे में कोई कंडीशन नहीं है। तो ये थी आपकी लास्ट कंडीशन। लोकेशन ऑफ रूट के ये 9 केस है वो कंप्लीट हुए। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछो, और डाउट नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही, बाकी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस है वो कल करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।